चंदनपुर नाम के गांव में सोनू अपनी पत्नी मीनू और अपने बेटे कुकू के साथ रहता था। सोनू बहुत ही गरीब था। उसके पास अपनी जमीन नहीं थी। वो उल्लू सेठ के खेत पर काम करता था। सोनू मन लगाकर सेठ के खेत पर काम करता ताकि वो अपने परिवार की हर जरूरत पूरी कर सके। मीनू सुनो, अगर खाना बन गया हो तो मुझे परोस दो, फिर मुझे सेठ के जहाँ काम पर भी जाना है। अजी, मैं क्या कह रही थी, आज आप सेठ के जहाँ काम पर मत जाओ। घर में लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं। आज हम दोनों लकड़ियाँ लेने जंगल चलते हैं। अच्छा, अगर तुम कहती हो तो मैं नहीं जाता। तुम खाना परोसो, फिर हम दोनों साथ में लकड़ियाँ लेने जंगल चलेंगे। फिर मीनू खाना लगाती है और तीनों मिलकर खाना खाते हैं। कुकू बेटा, हम लकड़ियाँ लेने जंगल जा रहे हैं। तुम घर में रहना, तुम अकेले बाहर मत जाना। उसके बाद मीनू और सोनू दोनों जंगल की ओर चले जाते हैं। मीनू, हम पहाड़ वाले जंगल की ओर चलते हैं। वहाँ काफी सूखे पेड़ होते हैं और वहाँ से हमें लकड़ियाँ मिल जाएंगी। चलते चलते दोनों को दोपहर हो जाती है। थोड़ी देर में वो जंगल पहुंच जाते हैं। सोनू जी, जहाँ काफी सूखे पेड़ हैं, आप ये लकड़ियाँ काट लीजिए। सोनू फिर उन पेड़ों की लकड़ियाँ काटने लगता है। अभी सोनू ने कुछ लकड़ियाँ ही काटी थी कि उसके सामने एक सुंदर सी तितली आकर गिरती है। मीनू तितली से कहती है, छोटी तितली, तुम्हें क्या हुआ है? तुम बेहोश कैसी हो गई? तुम मुझे सुन पा रही हो क्या? बोलो। वो छोटी सी तितली प्यास के मारे बेहोश हो गई थी। वो कुछ बोल ना पा रही थी। मीनू सोनू को आवाज लगाती है, अजी सोनू जी, सुनो, जल्दी से इधर आओ। देखो, इस छोटी सी तितली को क्या हुआ है? ये बेहोश हो गई है। मीनू, तुम इस तितली का ख्याल रखना। मैं नदी से इसके लिए पानी लेकर आता हूँ। सोनू जल्दी से नदी पर जाता है और एक पत्ते पर उस तितली के लिए पानी भरकर ले आता है। मीनू देखो, मैं नदी से पानी लाया हूँ। मैं अभी छोटी तितली को पानी पिला देता हूँ। फिर सोनू उस छोटी तितली को पानी पिलाता है। पानी पीते ही उस छोटी तितली को होश आ जाता है और उनके देखते ही वो प्यारी सी तितली एक सुंदर सी परी का रूप ले लेती है। अरे ये क्या? ये तितली तो परी में बदल गई। हाँ, मैं एक परी हूँ और मैं तितली का रूप लेकर इस जंगल में घूम रही थी। मुझे प्यास लगी थी और पानी न मिलने के कारण मैं बेहोश हो गई थी। तुम दोनों ने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हें खुश होकर कुछ देना चाहती हूँ। मैं तुम्हें एक सुंदर उपहार देना चाहती हूँ। मैं तुम्हें उपहार के रूप में एक जादुई घड़ा देती हूँ। उस घड़े से तुम अपनी जरूरत की सारी चीजें मांग सकते हो। वो परी सोनू को एक जादुई घड़ा देती है।
और वहां से अदृश्य हो जाती है। मीनू और सोनू वो जादुई घड़ा पाकर बहुत खुश होते हैं और वो घड़ा लेकर अपने घर आ जाते हैं। अब उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उन्हें जो चाहिए होता वो उस जादुई घड़े से मांग लेते। मीनू सोनू से कहती है, सोनू जी, हमें इस जादुई घड़े से बाकी गरीब पक्षियों की भी मदद करनी चाहिए। हाँ मीनू, तुम ठीक कहती हो, हम गरीब पक्षियों की मदद करेंगे। फिर दोनों जंगल के भूखे गरीब पक्षियों को खाना बांटते हैं। अब वो दोनों अपना जीवन खुशी से बिता रहे थे और दूसरों की मदद भी कर रहे थे।